हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सूरज सर मैथ्स गुरु में स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था किस प्रकार मैंने पॉलिनोमियल्स के वैल्यू को पता किया था, पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आप दो पार्ट को देख चुके हैं। आज हमारी तीसरी पार्ट आ रही है जो कि बेस है, ग्राफिकल बेस, और इसके साथ साथ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आने वाले हैं जो कि बोर्ड में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन से। ठीक है बच्चे, तो चलते बच्चे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि बच्चों ने आप लोगों ने मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत अपने मोबाइल को उठाकर सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी इसको करना ना भूलेंगे। ठीक है, अधिक से अधिक लाइक और कमेंट जरूर करें। चलते हैं बच्चे आज के टॉपिक की तरफ। तो हमने जैसा कि पहले बताया था कि पॉलिनोमियल का जीरो से यह मतलब है कि उस पॉलिनोमियल में कितने ऐसे वैल्यू को पुट कर दिया जाए जिसके वजह से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। आज हम उसी बात को हम बायोग्राफिकली देख सकते हैं। ठीक है, कैसे ग्राफिकली देखना है। यदि कोई भी एक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे जितने जगह पे ये कट करता है या इंटरसेक्ट करता है तो उसके उतने जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, यदि वो एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे, बार बार मैं कह रहा हूं एक्स एक्सिस पे आपको देखना है, यदि वह पॉलिनोमियल एक्स के फॉर्म का है तो अब बताना है कि कितने उसके जीरोज होंगे। तो यदि कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे जितने अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच करेंगे उसके उतने नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट होते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा इस बात को समझने के लिए। आप देख सकते हैं यहां पर पहला जो एग्जांपल है, ये एक पॉलिनोमियल लिखा गया है पीएक्स के फॉर्म में। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल पीएक्स के फॉर्म का है और आप देख सकते हो कि ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे कहीं भी टच नहीं किया, ना ही इंटरसेक्ट किया। इसके नंबर ऑफ जीरोज एक भी नहीं होंगे, नो जीरोज इसके होंगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे एक्स एक्सिस को कहीं भी या इंटरसेक्ट या टच नहीं किया है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे। ठीक है, यदि मैं इस थर्ड फिगर की बात करें यहां पे, तो आप देख सकते हो यहां पे 1 2 3, यस, ये जो पॉलिनोमियल है तीन अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच भी किया, टच या इंटरसेक्ट किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक दो तीन अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। 3 अलग अलग जीरोज होंगे जिसको पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगले देखते हैं पॉइंट पे। इस ग्राफ को आप देखेंगे तो एक और ये सिर्फ दो जगह, एक जगह ये टच कर रहा है, दूसरी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे सिर्फ दो जीरो होंगे। आप यहां पे देखें 1 2 3 4, तो इस प्रकार इसके चार अलग अलग डिस्टिंक्ट जीरो होंगे जिसको पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार आप किसी भी ग्राफ को देखकर बता सकते हो कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। इट विल डिपेंड अपॉन कि कितने जगह पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया है। यदि वो ग्राफ एक्स के फॉर्म में है, यदि वो पॉलिनोमियल एक्स के फॉर्म में गिवन है। तो आई होप कि मेरी बात को समझ में आ गया होगा। हम आते हैं कुछ और एग्जांपल के साथ। आइए बच्चों, फिर से देखते हैं कुछ ग्राफ्स और इस ग्राफ के थ्रू हम पता करेंगे इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल कर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरो सिर्फ 1 होंगे। फिर से आप देखें इस ग्राफ के अंदर बच्चों, आप लोग भी डिसाइड करें इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। यस, तो आप लोगों ने सोचा होगा एक दो और तीन अलग अलग पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस हमारे 3 जीरोज होंगे। इस ग्राफ के बारे में यदि आप सोचते हो तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोज होंगे क्योंकि एक ही जगह पे एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट किया है। अगेन आप यदि इस ग्राफ को देखते हैं तो इस ग्राफ पे ये पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो जो होंगे 1 2 3, तीन अलग अलग डिफरेंट जीरो होंगे, डिस्टिंक्ट जीरो होंगे। ठीक है बच्चे, 1 2 3। अगेन आप यदि इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। तो इस प्रकार बच्चों आज की बात आपको क्लियर हो पा रही है कि यदि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे जितने अलग अलग डिफरेंट जगह पे टच करता है या इंटरसेप्ट करता है वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। यदि एक जगह टच करता है तो सिर्फ एक हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा, या इंटरसेक्ट करता है सिर्फ एक पॉइंट पे तो हम बोलेंगे कि उस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरो सिर्फ और सिर्फ एक है। यदि दो पे इंटरसेक्ट या टच करता है तो हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोज हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कुछ अनदर टॉपिक के बारे में, कुछ अनदर क्वेश्चंस के बारे में। चलते हैं बच्चों
आगे टॉपिक की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देंगे, इस पे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो आइए देखते हैं बच्चे क्या है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है उसके जीरोज में और उसके कोफिशिएंट में। तो आइए बच्चे देखते हैं क्या है, और इसको जानने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाएंगे, जो कि बहुत ही इसको अच्छे से देखना है, और तब जाकर हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि किसी भी पोलिनोमियल में, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज और उसके कोफिशिएंट में रिलेशन, और इसके बाद इसके फॉर्मल रिलेशन को देखेंगे। ठीक है, चलते देखते हैं इस एग्जाम्पल से हम क्या बताना चाहते हैं आपको। मान लेते हैं एक ये पोलिनोमियल दिया है एफ एक्स इक्व टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू। मैं इस पोलिनोमियल का जीरो और इसके कोफिशिएंट जो भी हैं, जैसे सिक्स इसका कोफिशिएंट है, माइनस वन एक कोफिशिएंट है, और ये माइनस टू एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें क्या क्या रिलेशन है इसके जीरोज और इसके कोफिशिएंट में, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस पोलिनोमियल का फैक्टराइज कर देता हूं। तो फैक्टराइज करने का वही आपका मिडिल टर्म एक्सप्लिट, वन को एक्सप्लिट करते हैं, जो कि हमारा सिक्स इंटू टू 12 आ जाए। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा माइनस वन आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा 12 आ जाए, माइनस 12 आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे, सिक्स एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू। तब जाकर एफ एक्स इक्व टू हो गया, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास टू एक्स, और बच गया थ्री एक्स माइनस टू। अब प्लस इन दोनों में हमारे पास कॉमन है वन, जो कि बचा थ्री एक्स माइनस टू। यदि कॉमन कुछ ना हो तो कॉमन वन ले सकते हो, और इस तरह से ये एफ एक्स टू एक्स प्लस वन इंटू थ्री एक्स माइनस टू हो चुका है। ठीक है बच्चे, तो आप देख सकते हो कि मैंने इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया है, छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। अब हम इसकी जीरोस को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसके जीरोस को पता करने के लिए आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में कि फॉर गेटिंग जीरोस, यदि आप इसके जीरोस को पता करना हो तो आप क्या करते हो, इस एफ एक्स को जीरो के बराबर रख लेते हो, और ये बन जाता है टू एक्स प्लस वन इंटू थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। और बारी बारी से दोनों जीरो की इक्वल हो जाएंगे, एक टर्म को इधर भेजोगे तो जीरो अपान में थ्री एक्स माइनस टू, जो कि जीरो हो जाएगा, यानी कि टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और यहां से एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू मिलेगा। और अगेन इसी प्रकार थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री मिलता है। तो इस प्रकार इस पोलिनोमियल का हमारे पास दो अलग अलग जीरोस निकल चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं इन जीरोस में और इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन स्टेब्लिश हो पाता है। ठीक है, यदि मैं सम ऑफ जीरोस कर दूं, यदि मैं इसका सम ऑफ जीरो कर दूं, तो ये बन जाएगा, आप देख सकते हैं किसके इक्वल टू माइनस वन बाई टू प्लस टू बाई थ्री। और जैसे इसके एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, जो कि वन बाई सिक्स आएगा, यानी कि सम ऑफ जीरो जो निकला इस पोलिनोमियल का वन बाई सिक्स आया। अब जैसा इसका ध्यान से आप देखें, इस वन बाई सिक्स को, और यहां पे आप देख सकते हो इस वन बाई सिक्स को लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। किस तरह से मैंने लिख दिया इस चीज को, आप देख सकते हैं, फिर से हम लिख पा रहे हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू वन बाई सिक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चे, माइनस वन है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, सिक्स है। तो इस प्रकार ये माइनस माइनस प्लस सिक्स हो जाएगा और वन बाई सिक्स हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास एक रिलेशन फाइंड आउट हो चुका है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यदि सम ऑफ जीरोस पता करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस लगाना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर देना है, यही हमारा उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरो बन जाता है। ठीक है, मैं इस चीज को एक फॉर्मूला से भी डिराइव करूंगा। ठीक है, बाय स्टेप में डिराइव करूंगा, आप उसको देखेंगे। चलते, इसका पहला हमारे पास रिलेशन स्टेब्लिश हो पाया है। दूसरा रिलेशन आप देख सकते हो,
यदि मैं इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर दूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यदि इन दोनों जीरोस का मैं प्रोडक्ट कर दूं, तो आप देख सकते हैं -1/2 इंटू 2/3, जो कि कट के हो जाएगा -1/3। ठीक है, और ये -1/3, या आप इसको वैसे ही छोड़ दो, मत कटाइए, तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा -2/6। और जब इसको ध्यान से आप देखते हो तो यहां से आप लिख सकते हो कि ये क्या है सर, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू -2/6, जो कि इक्वल टू है कांस्टेंट टर्म, -2 है कांस्टेंट टर्म अपॉन, और जो 6 है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार हमको मिल गया एक और रिलेशन कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यदि मैं फाइंड आउट करना चाहूं कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो आप बताएंगे कि सर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। और यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन हमने निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिनोमियल, और उस पॉलिनोमियल का नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी पॉलिनोमियल का मैंने इसका रिलेशन निकालकर आपको दिखाया है। आते हैं बच्चे इसके आगे के टॉपिक को जानते हैं। इसको हम और भी जनरलाइज कर रहे हैं, यदि वो लीनियर होगा तो उसकी रिलेशन क्या निकलेगा, क्वाड्रेटिक होगा तो रिलेशन किस तरह निकलेगा, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। अब हम इसको जनरलाइज इसको समझते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चे इसको। आइए बच्चों देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में रिलेशन क्या होता है, उसके जीरो और उसके कोएफिशिएंट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग डिराइव करने जाएंगे रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगी। और थर्ड पार्ट में हम लोग ये जानेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलते हैं बच्चे इसके बारे में देखते हैं। तो लेट हमने मान लेते हैं f(x = ax + b), a और b आर रियल नंबर। ठीक है, और a क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए, एंड अल्फा b और जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल को शो कर रहा है। ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल को शो कर रहा है क्योंकि इसकी जो डिग्री है सिर्फ और सिर्फ 1 है, और अल्फा इसका यदि जीरो है तो एफ अल्फा क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देयरफॉर यदि f(x = ax + b) है तो f अल्फा जो होगा a × अल्फा + b, जो कि इक्वल टू हो जाएगा जीरो। क्योंकि लास्ट आपको क्लास में मैंने बताया है यदि कोई भी अल्फा किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो बनता है तो अल्फा को जैसे ही उस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका मतलब आप लिख सकते हो a अल्फा + b = 0, यानी कि a अल्फा = -b एंड अल्फा = -b/a। ठीक है, यानी कि अल्फा क्या है, जीरो। अल्फा क्या था बच्चों, जीरो। ठीक है, और जो कि आपके पास निकल गया है जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि इक्वल टू आया है माइनस, और ये जो b है, b क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है और उसके कोएफिशिएंट में जो रिलेशन है वो इस प्रकार है कि जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू हो जाता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x। आइए बच्चों हम एक क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं और उससे हम बताएंगे कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या जीरो और रिलेशन क्या होगा। ठीक है बच्चे, तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। यदि ये बात आपको नहीं भी लिख के आता है तो आप डिग्री से भी पता कर सकते हैं। f(x = 3x + 5),
ठीक है। तो आप इस लीनियर पोलिनोमियल का जीरो पता करना है तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं जीरो ऑफ दिस लीनियर पोलिनोमियल। अभी जस्ट आपको बताया गया है कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इस लीनियर पोलिनोमियल का जीरो, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 5 है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा 3 है, इसलिए इसका जो जीरो निकल कर आएगा वो होगा हमारा -5/3। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हमने एक लीनियर पोलिनोमियल का जीरो और उसके कोएफिशिएंट में रिलेशन को एस्टैब्लिश कर लिया। बहुत आसान था, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे आप इसको नोट करें, मैं इसमें और कुछ बता रहा हूं। चलते बच्चों कुछ और देखते हैं। इसी के अंदर हमको टू ऑब्टेन अ लीनियर पोलिनोमियल हु जीरो इज गिवन, यदि किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का जीरो गिवन है तो हम वहां से बना सकते हैं उस लीनियर पोलिनोमियल को। ठीक है, तो लेट हमने मान लिया अल्फा, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं इफ अल्फा बी अ जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, then a linear polynomial will be x माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, यानी कि जब भी आपको एक अल्फा दिया गया है, ठीक है, और यदि आपको वहां से एक जीरो दिया गया और वहां से आपको एक लीनियर पोलिनोमियल बनाना है, एक लीनियर पोलिनोमियल बनाना है, तो लिखेंगे कि वो लीनियर पोलिनोमियल x माइनस अल्फा होगा। ठीक है बच्चे, जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं, फाइंड अ लीनियर पोलिनोमियल whose जीरो इज 1। तो इसका सॉल्यूशन निकलकर आ जाएगा दैट लीनियर पोलिनोमियल इज x माइनस 1। सिंपल सा आप लिख सकते हैं x माइनस 1, या कुछ बच्चे इसको fx इक्वल्स टू x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और x माइनस 1 भी लिखें, कोई डिफरेंट नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों एक लीनियर पोलिनोमियल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि यदि किसी भी पोलिनोमियल में एक जीरो दिया गया है तो उसका एक लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा। बच्चे आप इसको नोट करें, हम बताने जा रहे हैं यदि ऑल लीनियर पोलिनोमियल फाइंड आउट करना हो, यदि एक जीरो दिया है तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, आप इसको नोट करें। तो बच्चों देखते हैं, यदि आपके पास एक जीरो दिया गया हो और कहता है कि ऑल पॉसिबल लीनियर पोलिनोमियल बताओ, यदि ये एक जीरो गिवन है तो क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों, मैंने इस स्टार के अंदर लिख दिया है ऑल लीनियर पोलिनोमियल हु जीरो इज अल्फा। यदि उसका एक जीरो या उसका जीरो जो है अल्फा हो तो आर वो लीनियर पोलिनोमियल्स हो जाएंगे k इंटू एक्स माइनस अल्फा, जहां पे k क्या है, एनी नॉन जीरो रियल नंबर है। जैसे कि एग्जांपल से देख सकते हैं, ऑल लीनियर पोलिनोमियल whose जीरो इज 1 आर k इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड ऑल लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि हमने एक जीरो को लेकर सारे के सारे पॉसिबल लीनियर पोलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, ऑल लीनियर पोलिनोमियल whose जीरो इज -3/2 आर, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3/2, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे k लगा लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अब सारे के सारे पॉसिबल पोलिनोमियल बनानी है। तो k इंटू एक्स प्लस 3/2, और इसको लिख सकते हैं k इंटू 2x प्लस 3। दिस इज द
all possible linear polynomial whose जीरो इज -3/2। तो बच्चों आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है। तो आपको समझ में आ रही है तो हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। तो आते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है, अब मैं इस्टेब्लिश करने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बहुत टाइम के बाद ये आ ही गया है आपके सामने, बहुत इसको ध्यान से देखने का जरूरत है इन सभी चीजों को। तो लेट हमने माना कि एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वेयर ए बी सी जो है रियल नंबर है और ए जो है, ठीक है, रियल नंबर है, ए जीरो नहीं है, और ये क्या है, बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को शो कर रहा है। ठीक है, और इफ ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके दो जीरो निकल कर आएंगे क्योंकि इसकी डिग्री भी 2 है। तो इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ एफ एक्स, यदि इस एफ एक्स के अल्फा बीटा क्या होंगे, जीरोज होंगे, देन हम ये कह सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स। इस एफ एक्स का क्या होगा, फैक्टर्स होंगे। यानी कि हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है बच्चे, और यहां पे मैंने एक जनरलाइज लेके चला है तो इसलिए यहां पे ऑल के लिए मैंने के लगा दिया है। ठीक है, आप इसे यहां तक नोट करें। चलते बच्चों, जहां पे के क्या है, के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है बच्चे, यानी कि अब आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू, आप इसको मॉडिफाई कर लें। मॉडिफाई जब करते हो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाता है, और इस प्रकार हम लिख सकते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन है माइनस एक्स कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इधर साइड में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम चाहे तो इस केस से मल्टीप्लाई भी दे सकते हैं, और मल्टीप्लाई दोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखेंगे बच्चे कि यहां पे इक्वेट करा रहे ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। मैं इसके कांस्टेंट टर्म को, इसके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट करा रहा हूं, और ये मिल रहा है के इक्वल टू ए, यहां से मिल रहा है के इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी आया है। के को जब इधर साइड में भेज देते हैं तो ये बन जाएगा यहां से माइनस बी अपॉन में के, और इस माइनस को भी इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा माइनस बी अपॉन के। यानी कि आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है माइनस बी अपॉन के की वैल्यू ए है। फिर से देखेंगे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कराया, के इक्वल टू ए निकाला, फिर इसके बाद एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर कराया, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी निकाला, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई के हो गया, और इस के की वैल्यू यहाँ पे के ए निकाले थे, पुट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए मिला, जो कि बताना चाहता है अल्फा क्या है और बीटा क्या है। ऑलरेडी आपने लिखा था कि जीरोज है, यानी आप देख सकते हो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी क्या था, बी है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए है जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार हम ये बता सकते हैं कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है।
ठीक है। तो एक फॉर्मूला की तरह आप बना सकते हो कि यदि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो -b/a होगा। बहुत ही यूजफुल ये फॉर्मूला है। चलते इसके दूसरे रिलेशन की तरफ यहीं से कंपेयर करने पे। ठीक है, तो मैं इसके लिए कर क्या रहा हूं कि इस लाइन को मैं इरेज करने वाला हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। आई होप कि आप पास कर लिए हैं और वीडियो को नोट किए हैं। ठीक है, हम इस लाइन को इरेज कर रहे हैं और हमको एक रिजल्ट मिल गया है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां से क्या निकला था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a विच इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, यदि हम कंपेयर को जारी रखें और यहां से कांस्टेंट वाले को कंपेयर कर लें तो k इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, इस कांस्टेंट को यहां पे वाले कांस्टेंट से कंपेयर कर लेते हैं, k इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू a, नहीं यहां पे क्या है, c हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो k इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू c, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू c/k। फर्दर इसको लिख सकते हैं, ये आप ध्यान से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। के की वैल्यू यहां से ये फिर से रख दिया है और c निकला था कांस्टेंट टर्म और a जो था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि फिर से आपको एक और फॉर्मूला मिल गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसका जीरोज और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन मिलता है। तो इफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, once again, if any quadratic polynomial is x square plus bx plus c, then we can find the sum of the zero alpha plus beta equals to -b/a। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, और ये उसका डिराइव था, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं चलता हूं इसके आगे के टॉपिक पे, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन जो कि अभी जस्ट आपको बताया था, उसी बेस पे एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो इसका सॉल्यूशन करना बहुत आसान है। आप सबसे पहले ये जो fx क्वेश्चन लिखा गया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसकी कंपेयर करा लेना ऑन इक्वेटिंग विद या ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और तब जाकर जैसे कंपेयर कराते हो a इक्वल्स टू 3 हो जाता है, b इक्वल्स टू -1 हो गया है यहाँ पे, एंड c इक्वल्स टू -4 हो गया है। और तब लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है, अभी फॉर्मूला आपको बताया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट क्या है आपका, आप देख सकते हो x का कोफिशिएंट -1 है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे भी निकाले हो, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 हो गया, और ये निकल जाएगा 1/3। इसी प्रकार आप फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, और c की वैल्यू आपने -4 निकला है और a की वैल्यू आपने 3 निकाला है। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड द सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई होप कि बच्चों आप इसको ये सवाल समझ में आ गया है, आप इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं बच्चे एक और टॉपिक की तरफ, जो कि अब आपको 2 जीरोज दिया रहेगा और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना होगा, और उसके बाद हम आएंगे बहुत सारे बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस पे, जो कि हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और आपसे भी सॉल्व कराएंगे। आइए बच्चे देखते हैं, फिर से एक टॉपिक, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर गिवन। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना जिसके जीरोज गिवन है। तो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय, इसको लिख सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होगा,
या इज a quadratic polynomial whose zeros are alpha beta is defined as या is written as लिखा जाता है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा fx इक्वल्स टू, जैसे आपने प्रोडक्ट किया था तो आपने पाया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। यानी कि ये पॉलिनोमियल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरोस दिया है अल्फा बीटा, तो आप वहां से एक निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहीं से यदि आपसे पूछा जाए कि ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा, जिसके जीरो अल्फा बीटा हो, इज एफ एक्स इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ के यहां पे लिख देना है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी ये हो गया के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो इस प्रकार हम यदि एक निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। यदि ऑल पॉसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने हो, ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा बीटा गिवन हो, तो आपको लिखना है एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है बच्चों। आई होप कि समझ में आ गया हो। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल, और उसके बाद आज का वीडियो बस इतना ही हम रुकेंगे। चलते हैं क्वेश्चन। या आप यहां से समझ लें, इफ 2 and 3 आर zeros of quadratic polynomial, then a quadratic polynomial is equals to एक्स स्क्वायर माइनस, एक को आप अल्फा के लेना, एक को आप बीटा के लेना, अल्फा प्लस बीटा होता था, यानी कि 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3, जो कि बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। यदि एक निकालना है तो कुछ इस प्रकार निकाल लिया। यदि आपको लिखना है ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta, ठीक है, are k into एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि वो सारे के सारे पॉसिबल पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गए हैं, जिसका अल्फा 2 था और बीटा 3 था। तो आपने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 निकाल लिया है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जानते थे, मैंने अल्फा की जगह पे 2 और बीटा की जगह पे 3 रख दिया है। 2 प्लस 3 आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 2, और ये लिख सकते हैं 3। तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 5 माइनस लगा है माइनस 5x प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि 2 इंटू 3 6 हो चुका है। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया है आज की वीडियो। यदि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें, ठीक है। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो और भी बच्चों को शेयर करें। तब तक के लिए हम बस आज के लिए बस इतना ही रोकते हैं।
अगले वीडियो में हम देखेंगे इस पे बेस बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।